पढ़ने में मन नहीं लगता, बस 5 मिनट सुन लो, दिन भर पढ़ने लगोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों, 90% स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम रहती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और अगर वह पढ़ने भी बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उनको नींद आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसके पीछे की वजह को जान जाएंगे तो आपको इस समस्या का हल भी मिल जाएगा। पढ़ाई में मन ना लगने की सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग पढ़ने के लिए प्रोग्राम ही नहीं है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉयमेंट के लिए हो चुकी है। इसलिए जब भी आप अपनी पसंद का काम करते हैं, कोई भी इंटरटेनमेंट का काम करते हैं, गेम खेलते हैं या मूवी देखते हैं, तो आपको कभी नींद नहीं आती। यहाँ तक कि अपनी पसंद का काम करते हुए तो रात रात भर नींद नहीं आती। लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो 10 से 15 मिनट के बाद ही आंखें भारी होने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिसको समझने के बाद आपका अपने आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और वह तरीका है कि आपको अपनी पढ़ाई में ही मजा ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पढ़ाई में पास होने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए या किसी के प्रेशर में आकर करोगे तो कभी भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई को मजे से कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। अगर आपके पास खाने की बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें आपकी पसंद की हैं लेकिन वो अनहेल्दी हैं और उसी के साथ कुछ हेल्दी चीजें भी रखी हुई हैं लेकिन वो आपको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो क्या आप उनको खाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। आप वही चूज करोगे जो आपको खाना पसंद है, भले ही वो अनहेल्दी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, केवल हेल्दी फूड हो और आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो, तब आपको मजबूरी में ही सही वही हेल्दी खाना खाना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यकीन मानिए, जब आप वो खाना खाएंगे तो आपको वो खाना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि एक तो आपको भूख लगी है और दूसरा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक ऐसे ही हमको पढ़ाई के साथ करना है। तो आज के बाद जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें, एक एकांत जगह पर या अकेले कमरे में दरवाजा बंद करके पढ़ाई करना शुरू करें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि ना ही उस घर में टीवी होना चाहिए और ना ही आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए। अपने मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पढ़ाई करने के थोड़ी देर बाद ही आपका मन करेगा कि आप मोबाइल चला लें, लेकिन आपको उस कमरे से बाहर नहीं जाना है। आपको वहीं पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है और वापस पढ़ने बैठ जाना है। क्योंकि उस कमरे में आपके पास एंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका दिमाग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज ढूंढेगा और जो चीज अवेलेबल है उसमें ही उसे मजा आने लगेगा। अब आपके सामने केवल आपकी पढ़ाई की भूख अवेलेबल होनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई में मन लगने लगा है, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए और वो कुछ ना कुछ आपकी किताब से उसे मिलेगा। एक छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप ब्रेक लेकर कमरे से बाहर जाना चाहें तो अपने मोबाइल को ना चलाएं, क्योंकि अगर आप एक बार मोबाइल में उलझ गए तो आप वापस नहीं निकल पाएंगे।
इसलिए जो आपने टारगेट दिन भर के लिए बना रखा है, जो भी चैप्टर आपको दिन भर में कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करने से पहले किसी भी हाल में मोबाइल या टीवी को यूज नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप ब्रेक रिलैक्सेशन के लिए ले रहे हैं, ना कि इंटरटेनमेंट के लिए। शुरू में ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 डे चैलेंज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। किसी भी चीज को अगर 21 दिन तक किया जाए तो वह हमारी एक आदत बन जाती है। अगर हम किसी बुरी लत को छुड़ाना चाहते हैं और अपने आप को उस बुरी लत से 21 दिन तक दूर रहते हैं, तो वह हमारी आदत छूट जाती है और यह तथ्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसी तरीके से अगर आप कोई काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। आपका दिमाग उस काम के लिए प्रोग्रामेड हो जाता है। आपको 21 दिन का चैलेंज लेना है। अगर आपने 21 दिन तक ऊपर बताया हुआ यह काम कर लिया, मोबाइल से दूर रहकर, और रोज अपनी स्टडी के लिए टारगेट को पूरा कर लिया, तो यकीन मानिए 22वें दिन से आपका खुद पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बहुत से लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वो 21 दिन का ये चैलेंज कंप्लीट ही नहीं कर पाते, लेकिन आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और ये 21 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है। इस दुनिया में कोई चीज किसी को बहुत अच्छी लगती है तो वही चीज किसी को बहुत बुरी लगती है। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे। और यह सारा खेल दिमाग का है, दिमाग की प्रोग्रामिंग का है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरीके से सेट कर लेते हैं कि पढ़ाई उसे अच्छी लगने लगे, तो यकीन मानिए आपको पढ़ाई में इतना मन लगेगा जितना कि टॉपर का भी नहीं लगता होगा। और जब आप किसी काम को दिल के साथ करने लग जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जरूरत है पढ़ाई के ऊपर दिल लगाने की, और उसके लिए जरूरत है कि आप ऊपर बताई गई बातों को एक बार करके देखें। कल पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, यह सारी बातें केवल बहाने हैं और यह बात आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आपका वह कल कभी नहीं आने वाला। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा देने से केवल आपका ही नुकसान है, क्योंकि जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप ही को अफसोस होगा कि काश मैंने दिल लगाकर उस समय पढ़ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, ऐसा समय आपके साथ ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कोशिशों में जुट जाएं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, तो आपको ठानना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए और हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप यह 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए एपी वॉइस मोटिवेशन और हमेशा मुस्कुराते रहिए।